हाय एवरीवन, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। और जब से मैंने आपके साथ आरआरबी की टू डू लिस्ट शेयर किया तब से मुझे एक मैसेज बहुत कॉन्स्टेंटली आते रहता है। वो ये है कि मैम नोटिफिकेशन कब आएगा एग्जामिनेशन का, एंड एग्जामिनेशन की जो डेट्स हैं वो क्या उन्हीं एग्जामिनेशन की डेट्स पर वो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो अगर होने वाला है तो नोटिफिकेशन हम कब तक देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि आरआरबी प्योर क्लर्क का एग्जामिनेशन जो है ये पहला एग्जामिनेशन होने वाला है बैंकिंग सीजन का इस साल का। तो ऑब्वियसली अभी सबसे पहले एग्जामिनेशन आपका यही आने वाला है, इसकी पूरी सर्टेनिटी है। तो आप लोग टू डू लिस्ट वगैरह भी प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रैक कर रही हूँ जो रोज़ मुझे अपडेट देते हैं कि वो टू डू लिस्ट फॉलो कर रहे हैं। अगर आप अब तक नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको दे रही हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में टू डू लिस्ट का। ये देखो, आप ये वाली टू डू लिस्ट है ना, आपको ये फॉलो करनी है रोज़, एंड मुझे बताना है रोज़ कि हाँ आप फॉलो कर रहे हो वो टू डू लिस्ट। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं भी समझती हूँ जब तक एक नोटिफिकेशन नहीं आता ना, आई हैव ऑल्सो बीन एस्पिरेंट एंड अभी भी हैं, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक वो एक मन में अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि शायद इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती। और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है तुरंत हमारी पढ़ाई जो है वो बिल्कुल ट्रैक पर आ जाती है। तो लेकिन आप लोगों को नोटिफिकेशन की वेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आपका एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन क्या है। ना सिर्फ नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जिन लोगों को नहीं पता है कि उनका एग्जामिनेशन कब होने वाला है, तो डेट्स ऑलरेडी रिलीज हो चुकी थी कैलेंडर में आईबीपीएस के। मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड शेयर करूंगी, क्लर्क का भी और पीओ का भी, और बहुत सारी निटिग्रिटीज जो हैं इस एग्जामिनेशन की, क्योंकि मैंने ये खुद एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, एक साल जॉब भी किया है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बता सकती हूँ, एंड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे इसके, कि आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, ट्रांसफ़र के बारे में, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जो इस एग्जामिनेशन की खासियत है, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन आएगी। सैलरी वगैरह के ऊपर बात करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर लीजिए। दो टेलीग्राम चैनल्स हैं, एक मेन चैनल है और दूसरा है प्रैक्टिस चैनल, जिसके ऊपर रोज क्विजेस हम अपलोड करते हैं। न्यूमरस पीडीएफ्स हैं प्रैक्टिस के लिए, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोनों टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करने हैं। डेली हम लोग क्विज वगैरह उस पर कंडक्ट करते रहते हैं, तो वो तो आपको बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग होगी, आगे मैं आपके साथ क्वांट की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ, रीजनिंग की, करंट अफेयर्स की, कंप्यूटर की, हर एक चीज़ की, और जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होगी इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो सब आपको मिलने वाला है इस चैनल पर। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलो अब देखते हैं नोटिफिकेशन एंड ऑल। तो आप एग्जाम डिटेल्स में देख सकते हो। सबसे पहले तो एग्जामिनेशन की डेट के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी रिलीज थी, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा। तो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो 3 तारीख, 4 तारीख, 10 तारीख, 17 और 18, इनमें से पीओ एंड क्लरिकल का एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होगा। नोटिफिकेशन की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो पिछली साल अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो वो आपका स्टार्टिंग में ही जून में देखने को मिला था। सो मोस्ट प्रोबेबली इसी बार भी, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन अगस्त में ही बिल्कुल स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपका नोटिफिकेशन इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली जून में ही देखने को मिल जाएगा। मिड जून तक देखने को मिल सकता है, अदरवाइज मतलब मिड, मुझे तो लगता है कि जून में ही आ जाएगा। तो आप लोगों के पास अभी करीबन मान लीजिए 10-15 दिन है जिसमें सिर्फ आपको भी नोटिफिकेशन नहीं आया, अदरवाइज नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्दी जून के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन जो है आपका ऑफिसर असिस्टेंट का 6 अक्टूबर को है, एंड जो ऑफिसर स्केल 1 का है वो 29 सितंबर को। तो आपका जो ऑफिसर वाला एग्जामिनेशन है मेंस का वो पहले होने वाला है, एंड ऑफिसर के बाद आपका इसमें इंटरव्यू होता है, एंड क्लरिकल में आपको सीधा रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न आपको अब तक पता चल गया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ मॉक टेस्ट का। वो उस लिंक के अंदर आपको पीओ एज वेल एज क्लर्क के आरआरबी पीओ के मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला मॉक जो होगा आपका फ्री होगा, तो आपको वो लगाने हैं मॉक टेस्ट, एंड उसके बाद आपको एग्जामिनेशन पैटर्न तो पता ही है अपना। रीजनिंग हमारा है 40 मार्क्स का, क्वांट है हमारा 40 मार्क्स का, और टोटल ड्यूरेशन जो है वो 45 मिनट्स है, एंड क्वेश्चंस भी 40 मार्क्स के। तो 1 मार्क का ईच क्वेश्चन 45 मिनट्स में आपको करने होते हैं। एंड कट ऑफ अभी हम देखेंगे कि क्या ट्रेंड रहता है, रिसेंट ट्रेंड्स क्या रहे हैं कट ऑफ के। एंड अगर आपको 70+ इसमें अचीव करने हैं तो उसकी स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ एक तो टू डू लिस्ट शेयर कर चुकी हूँ, अब इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी क्वांट की, रीजनिंग की मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर रख लेना आप, क्योंकि आपको बहुत जल्दी क्वांट की बेस्ट स्ट्रैटेजी प्रोवाइड होने वाली है। ठीक है, अगर आपके मेंस की बात करते हैं तो मेंस में यहाँ पर आपके रीजनिंग एंड क्वांट के अलावा 3 चीज़ें और जुड़ जाती हैं। क्या जुड़ जाता है आपके पास जुड़ जाता है जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है, CA+BA।
उसके बाद आपके पास क्या जुड़ जाता है, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। ये एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा फेमस अमंग उन स्टूडेंट्स के भी है जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वो हिंदी में यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो ये हो गया, और आपका एक कंप्यूटर नॉलेज जुड़ जाता है जो और किसी पीओ एग्जामिनेशन के अंदर नहीं पूछा जाता है। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, पूरी एक वीडियो मैं आपके साथ लेकर आऊँगी पूरा सोर्सेज के साथ। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो आप लोग। ये 200 क्वेश्चन होते हैं एंड 200 मार्क्स के, एंड 2 आवर्स का ड्यूरेशन इसका होता है। एंड एक इस एग्जामिनेशन की जो आप कह सकते हैं अलग से खासियत है वो ये है कि इसमें आपको कॉम्पोजिट टाइमिंग मिलती है। इसमें आपको डिवाइडेड टाइम नहीं मिलता, आपको खुद से उसमें टाइम डिवाइड करना होता है। एग्जामिनेशन पैटर्न आपको अब तक पता होगा, अगर नहीं पता है तो वही मैं बोल रही हूँ कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने मॉक टेस्ट का दिया है, और बाकी मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया है आपको। क्वांट का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस बिल्कुल सेम है जैसे बाकी सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन का सिलेबस होता है। आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर मैंने आपके साथ इंडिविजुअली रीजनिंग और क्वांट एंड हर सेक्शन का पूरा मेंस का सिलेबस यहाँ पर आपको दिया है। आप ये सारा सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर ये जो पीडीएफ है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करूंगी, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है मेन चैनल का, तो आप वो जरूर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। एक मेन चैनल आपको ज्वाइन करना है और दूसरा आपको प्रैक्टिस चैनल ज्वाइन करना है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर मेंस का सिलेबस, क्वांट का, फिर इंग्लिश का, ये सब आप देख लेंगे, ठीक है। ये सारे वही सिलेबस है जो हम ऑलरेडी बात करते हैं, सिमिलर सिलेबस है। फिर मैंने आपको हिंदी का सिलेबस भी यहाँ पर प्रोवाइड किया है। एंड उसके बाद आपका आता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर की सारी डिटेल में कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या आपको मटेरियल लेना है, मटेरियल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने प्रैक्टिस चैनल के ऊपर, तो आप वो ज्वाइन कर लेना। एंड उसके बाद हम आते हैं अपने जीए पर। जीए की अलग से स्ट्रैटेजी बहुत ब्यूटीफुली सारे सोर्सेज के साथ मैं आपके साथ जल्दी शेयर कर दूंगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर कट ऑफ ट्रेंड क्या रहा है, ठीक है। अगर आरआरबी पीओ की बात करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी जीरोज यहाँ पर लिखे हैं, या तो इन स्टेट्स के अंदर वैकेंसीज नहीं आई होंगी उस साल, या फिर डेटा अवेलेबल नहीं है, या फिर इन स्टेट्स में आरआरबी है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली यूटी की बात करते हैं तो वहां पर आरआरबी नहीं है, तो वहां पर हम कट ऑफ का कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। कट ऑफ ट्रेंड्स की बात अगर करते हैं तो कट ऑफ ट्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे मैंने आपके साथ कट ऑफ ट्रेंड शेयर किए हैं पीओ के एज वेल एज क्लर्क के, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो कितनी कितनी कट ऑफ जाती है। पंजाब राजस्थान में देखो आप, वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ जा रही है। उत्तराखंड में बहुत हाई कट ऑफ जा रही है, और उत्तर प्रदेश में भी कट ऑफ ठीक ठाक हाई है कंपैरेटिव जितने हिसाब से वहाँ पर वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। तो आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करना पड़ता है, तभी आप अपना प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर पाते हैं एंड सब्सिक्वेंटली अपने मेंस पर जा पाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप मेंस की कट ऑफ देखेंगे तो मैंने आपके साथ जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सारी कट ऑफ जो है मैंने आपके साथ शेयर किया 2023 की, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर जनरल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए गुजरात में आपका, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, केरला में, एंड पंजाब में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, एंड वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बहुत लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ यहीं पर जाती है इन वाले स्टेट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज भी कम आती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर जो आपका कंपटीशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और मोस्ट ऑफ लोग जो आसपास के लोग होते हैं, चाहे वो उत्तराखंड से हों और जितने भी आसपास की स्टेट्स से लोग हैं, वो यूपी से बहुत ज़्यादा फॉर्म डालते हैं, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसीज कंपैरेटिवली थोड़ी हाई आती हैं। तो इसीलिए जो उत्तर प्रदेश है उसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा चली जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी वहाँ पर वैकेंसीज हैं, ठीक है। उसके बाद आप आरआरबी पीओ का फाइनल कट ऑफ, क्योंकि जो आरआरबी क्लर्क है उसमें मेंस की कट ऑफ नहीं आएगी, मेंस के मार्क्स डायरेक्टली नहीं आएंगे, सीधा उसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। बट यहाँ पर आरआरबी पीओ का फाइनल कट ऑफ जो है वो इंटरव्यू के बाद डिसाइड होता है, ठीक है। सो ये 2023 का ट्रेंड है कट ऑफ का, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आरआरबी क्लर्क फाइनल कट ऑफ आपकी ये है, तो ये आपकी मेंस के बाद जो आपका रिजल्ट आता है डायरेक्ट आपका, उसकी कट ऑफ है ये। अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी सैलरी है, यहाँ पर आपको 75K प्लस तक की सैलरी मिल जाती है आफ्टर 12th BPS। ऑलमोस्ट सारे यहाँ पर आपको अलाउंसेस मिलते हैं, बस कंपैरिजन ये है कि थोड़ा अलाउंसेस का जो आपकी वैल्यू होती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है। यहाँ पर आपको HRA मिलता है, लेकिन आपको जो लीज अकोमोडेशन है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। अब उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो जॉब है ये आपके
कोशिश करते हैं, जो वो लोग स्टूडेंट ज़्यादा देते हैं जो कि गाँव में ही और अपने स्टेट में रहना प्रेफर करते हैं। तो अगर आप अपने गाँव में या अपने स्टेट में बिल्कुल अपने घर के पास अगर पोस्टेड हैं, तो फिर वो रीज़न भी नहीं बनता कि वहाँ पर आपको लीज़ अकोमोडेशन दिया जाए। लीज़ अकोमोडेशन तब दिया जाता है जब आपकी पोस्टिंग जो है पैन इंडिया हो रही है, बहुत दूर आपके घर से हैं, तो तब आपको लीज़ अकोमोडेशन की सुविधा बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आरआरबी में ये सुविधा नहीं है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि वो आपको आपकी स्टेट के अंदर ही पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपने रीजन वाइज बैंक्स जो हैं वो बने होते हैं। ये हो गई आपकी सैलरी की बात। अगर आपके ट्रांसफ़र्स की बात करते हैं, सो आरआरबी में अगर आप जिस भी जोन में, फॉर एग्जांपल अगर रीजन वाइज अगर मैं यूपी की बात करती हूँ, यूपी में 3 आरआरबीज़ हैं। सो अगर आपको आर्यव्रत के अंदर पोस्टिंग मिल जाती है, तो उसके बाद आपको और रीजन्स में सिर्फ जहाँ जहाँ इसका एम्बिट है आर्यव्रत का, वहीं आपको पोस्ट किया जाएगा। अगर आपको बड़ौदा यूपी में मिल जाती है, तो आपको उसी के एम्बिट में उसके जो जो रीजनल ऑफिस हैं सिर्फ वहीं पर पोस्ट किया जा सकता है, एंड सिर्फ उसी रीजन में, आपको ऑल ओवर यूपी भी नहीं पोस्ट किया जाएगा। सो इसीलिए ये जो जॉब है ये एक सिर्फ रीजन के अंदर होती है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं जो अपने घर के पास रहना पसंद करते हैं। वर्क प्रेशर की बात करें तो वर्क प्रेशर भी यहाँ पर काफ़ी कंपैरेटिवली कम होता है जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत ईजी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। वर्क प्रेशर ऑब्वियसली कम है पीएसबीज के मुकाबले, क्योंकि जो यहाँ पर साइज़ है इन बैंक्स का ये कंपैरेटिवली बहुत छोटा है। ये पूरा बैंक पैन इंडिया होता है, ठीक है, एंड यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ एक रीजन को ही टारगेट कर रहे हैं, एक रीजन को सर्व कर रहे हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछना चाहते हैं कि मैम जब हम जॉब वहाँ पर शुरू कर देंगे तो क्या वहाँ पढ़ने का टाइम मिलता है? तो कंपैरेटिवली आरआरबीज़ के अंदर अगर आपको गाँव की कोई रूरल ब्रांच मिल जाती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश आपका नहीं रहता है, फुटफॉल नहीं होता है। डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस तरह की ब्रांच मिलती है, कौन सा रीजनल ऑफिस मिलता है, ये भी बहुत मेजर फैक्टर डिपेंड करता है कि आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत रूरल अगर किसी ब्रांच में आपको दे दिया जाता है, तो वहाँ पर आपको पढ़ने का बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोग तो आते नहीं है, कोई और ज़्यादा फुटफॉल नहीं है, तो आप ब्रांच के बैंकिंग आवर्स में भी आपकी पढ़ाई वहाँ पर हो सकती है। सो टाइम तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, एंड जितनी सैलरी अगर आप देखेंगे वर्क प्रेशर के हिसाब से काफ़ी अच्छी सैलरी है, काफ़ी अच्छी जॉब है। एंड अगर आप अपने घर के पास हमेशा पोस्टेड रहना चाहते हैं, सो ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स है, आपको ज़रूर इसके लिए ट्राई करना चाहिए। एंड और भी जितनी भी निटिग्रिटीज़ होंगी इसकी, वो सब मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू पोस्ट करती रहूँगी। सो आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, एंड जितनी भी डिटेल्स आपको शायद ज़रूरी होंगी इस एग्जामिनेशन के लिए वो सब मैंने प्रोवाइड कर दी हैं, कट ऑफ एंड ऑल सिलेबस आप सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम पर, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। मॉक टेस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो जाकर लगाइए, और उसका जो भी स्कोर आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो भी इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स है मेरे साथ शेयर जरूर करिए कमेंट सेक्शन में, एंड मैं ट्राई करूँगी आपकी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, एंड मैं आपसे मिलूंगी अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में।